हाँ बेटा देखो, इस चैप्टर में कोई थ्योरी कोई चीज आए या ना आए, इस चैप्टर में से बेटा न्यूमेरिकल जरूर आए, ठीक है। इसमें दो तरह के आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। फर्स्ट, ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये तो एक फॉर्मूला होता है, टू मेक केमिकल फॉर्मूला, टू मेक केमिकल फॉर्मूला। और सेकंड है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल कोई जैसे मैथ्स में सोल्व करते हैं ऐसे फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स बोलते हैं। तो ये टू मेक केमिकल फॉर्मूला होता है ना, ये पेपर में जरूर आएगा 2 नंबर का, और ये पेपर में जरूर आएगा 4 नंबर का, सीधा सीधा हिसाब है, ठीक है। और अच्छा खासा आता है, लंबा चौड़ा एग्जाम आता है। अब ये कैसे है उसको सीखो, देखना ध्यान से। केमिकल फॉर्मूला कैसे बना, उसने कहा केमिकल फॉर्मूला बनाइए वाटर का। किसका बनाइए, वाटर का। तो वाटर में 2 चीजें, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, हाइड्रोजन कितनी होती है 1, ये यहाँ जाएगी यहाँ जाएगी, H2O1, और 1 को नहीं लिखते तो फॉर्मूला क्या बन गया H2O। सिंपल है ना। लेकिन सर सिंपल तो तब होता जब मुझे पता होता है कि वैलेंसी कहां से आई। तो अगर मैं आपको वैलेंसी निकालना सिखा दूं तो फिर तो आपके लिए कोई टेंशन नहीं है, फिर तो कोई टेंशन नहीं है, आई बात समझ में। तो मेन चीज क्या है, ये वैलेंसी। ये वैलेंसी सीखने के लिए आपको पहले क्या सीखना पड़ता है, एटम में आपको सीखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या सीखना पड़ेगा, ये एटॉमिक। जब हम एटम की तरफ जाएंगे तो हमें सीखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कैसे चलता है, उसके बेस पे ही हम वैलेंसी निकालना सीखेंगे, समझे। तो ये काम बेटा 2-3 दिन का है, लंबा, ठीक है। जरा ध्यान समझना, क्योंकि अगर आपको मैंने ये समझा दिया तो आपकी 12th तक की केमिस्ट्री मैंने पूरी कर दी, 12वीं तक याद आऊंगा फिर मैं आपके कि सर ने सिखाया था, कभी भी दिक्कत नहीं होती। इसलिए बहुत ध्यान से सीखना, ठीक है। जो हमारा एटम होता है ना बेटा, हम इसे स्फेरिकली मानते हैं। एटम की शेप कुछ और भी हो सकती है, हम नहीं जानते क्या हो सकती है, लेकिन साइंस में क्या माना गया है, स्फेरिकल माना गया है। इसमें सबसे बीच में होता है न्यूक्लियस। सबसे बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। जैसे सेल में था, पहला चैप्टर पढ़ा था, मैंने वीडियो देखी होगी आप लोगों ने। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें लाया करती हैं, न्यूट्रॉन which don't have any charge, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक। और दूसरा इसके अंदर होता है प्रोटॉन। दूसरा क्या होता है, प्रोटॉन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस न्यूक्लियस के चारों ओर होती हैं शेल्स। क्या होती हैं, शेल्स। फर्स्ट शेल इज कॉल्ड K शेल, second shell is called L shell, third shell is called M shell, and last shell is called N shell. K L M N। 9th में हम 4 ही शेल पढ़ते हैं। 9th में कितने शेल पढ़ते हैं, 4। वैसे तो 10th में भी हम 4 ही शेल पढ़ते हैं, लेकिन कायदे में 7 शेल होती हैं। कितनी शेल होती हैं, 7। K L M N O P Q, ठीक है। कायदा यही है। इसलिए जो कॉन्फ़िगरेशन 9th में सिखाया जाता है या जो कॉन्फ़िगरेशन 10th में सिखाया जाता है वो 11th में बिल्कुल गलत साबित हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां कॉन्फ़िगरेशन अलग है, ठीक। तो आप 10th तक जो कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे 11th में जाकर अपने आप को दिमाग का ब्लैंक कर लेना, ठीक है। लेकिन हाँ भरना आ जाएगा, वो बताता हूं। अब जो शेल्स होती हैं, शेल में इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कहां है, बाहर। एटम के अंदर है, लेकिन एटम के न्यूक्लियस से कहां है, बाहर। तो एटम के बाउंड्री और उसके न्यूक्लियस के बीच में जितना भी इलाका है वहां पे कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। वहां पे कौन होगा, इलेक्ट्रॉन, which is negative charge, negatively charged। इसका चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। यानी कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन थे तो नेगेटिव चार्ज कितने का हुआ, 4 का, यानी कि -4 को लेंगे। अच्छा अगर तो प्रोटॉन में कितने होंगे, 4।
तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? +4। टोटल चार्ज क्या होता है? 0। किसी भी एटम का टोटल चार्ज हमेशा क्या होता है? 0। एटम इज ऑलवेज नेगेटिवली या चार्ज के हिसाब से क्या होता है? चार्ज न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। एटम के ऊपर कभी कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन। इसकी वजह से जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। दोनों कैंसिल होने की वजह से एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अगर एटम के ऊपर चार्ज आ जाए ना, तो अब हम उसको आयन में लेके जाएंगे। किस में ले जाएंगे? आयन में। तो फिर हम उसको एटम की बात नहीं करते, वो बात अलग है, बाद में आएगी। ठीक है, इसमें से कुछ उतारना है आपको? बेटा इसको पॉज करो। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से भरे हुए जाते हैं, ठीक है? तो हमारी जो के शेल होती है, क्या होती है? के शेल, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है? फिर आएगी एल शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 8। फिर आएगी एम शेल, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? 18। और जो लास्ट शेल आती है दैट इज एन शेल, इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो कितने होते हैं? 32 मैक्सिमम, ठीक है? बट कायदे में ये फॉर्मूले ऐसे जैसे दिए गए हैं ऐसे नहीं होता, ये सिर्फ दिया गया है वैसे फॉर्मेलिटी के, ठीक है? अगर हम लेकर चलें तो हमारे पास इस तरह से एटम शुरू से लेकर चलेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। एटॉमिक नंबर 1 क्या होता है? 1। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। बेरिलियम में 4, बोरॉन में 5, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में 9, नियोन में 10, ठीक है? तो पहले मैंने आपको छोटा-छोटा भर के दिखाता हूँ, छोटे-छोटे कैसे भरे जाते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये तो के शेल में पूरा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, क्योंकि के शेल में वैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो किस तरह से बनेगा? ये इसका न्यूक्लियस हो गया और के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? 1। फिर अगर मैं हीलियम में जाऊं तो हीलियम में ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और मैं के शेल में कितने भर सकता हूं? 2। तो मैं के शेल में ही कितने इलेक्ट्रॉन भर दूंगा? 2 इलेक्ट्रॉन भर दूंगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन भी पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लिथियम पे आ जाऊं, ये तो इसका न्यूक्लियस हो गया, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच जा सकते हैं? 2। तो 2 तो मैंने भर दिए, लेकिन अभी भी कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 1 बच गया। तो मैं के शेल से किस पे चला जाऊंगा? एल शेल पे चला जाऊंगा। तो इसकी 2 शेल हो जाएंगी, 1 इलेक्ट्रॉन मैं इसमें भर दूंगा, ठीक है? अभी नहीं उतारना है बेटा, बाद में उतारना है, टाइम लगा। फिर इसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम में ये तो न्यूक्लियस हो गया, कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 4। तो के शेल में तो कितने आ जाएंगे? 2। तो हमें एल शेल की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? उसमें कितने आ जाएंगे? 2। क्लियर हो गई बात? फिर बोरॉन, बोरॉन में न्यूक्लियस के बाद इसमें के शेल में कितने आ जाएंगे? 2। इसमें तो 2 से ज्यादा भरे जा सकते हैं। अभी कितने बच रहे हैं? 5 के बाद 3, तो इसमें कितने आ जाएंगे? 3। कार्बन में पहले में कितने आ जाएंगे? 2 और नेक्स्ट वाले में कितने आ जाएंगे? 4। नाइट्रोजन में पहले वाले में कितने आ जाएंगे? 2 और नेक्स्ट वाले में कितने आ जाएंगे? 5। ऑक्सीजन पहले में कितने आ जाएंगे? 2 और नेक्स्ट वाले में कितने आ जाएंगे? 6। फ्लोरीन, फ्लोरीन में पहले में कितने आ जाएंगे? 2 और नेक्स्ट वाले में कितने आ जाएंगे? 7, क्योंकि 9 है। नियोन, नियोन में फर्स्ट में कितने आ जाएंगे? 2 और नेक्स्ट वाले में 8। तो ये जो पहला था ये किसका था? हाइड्रोजन का। ये किसका था? हीलियम का। ये किसका था? लिथियम का। फिर 2 और 2 वाला ये आ गया बेरिलियम का। 2 और 3 आ गया बोरॉन का। फिर कार्बन का 2 और 4 वाला कहाँ है?
ये कार्बन आ गया और 2 और 5 वाला कहाँ है, ये रहा नाइट्रोजन आ गया। फिर 1 2 3 4 5 6 ये ऑक्सीजन आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 फ्लोरीन आ गया और ये किसका आ गया, नियोन का। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से बड़े हुए जाते हैं। पॉज कर दिया, पॉज। हाँ जी, तो हाइड्रोजन कितने में था, 1 पे। हीलियम कितने में था, 2 पे। लिथियम कितने में था, 3 पे। बेरिलियम कितने में था, 4। बोरोन कितने में था, 5। कार्बन कितने में था, 6। नाइट्रोजन कितने में था, 7। ऑक्सीजन कितने में था, 8। क्लोरीन कितने में था, 9। नियोन कितने में था, 10। इतनी बात सबके क्लियर हो गई। अब हम आगे चलेंगे तो हमें पता चलता है कि सोडियम कितने पे आता है, फिर 11 पे। सोडियम कितने पर आता है, 11। मैग्नीशियम आता है 12। मैग्नीशियम कितने पर आता है, 12 पर। एल्यूमिनियम आता है 13 पर। सिलिकॉन आता है 14 पर। फास्फोरस आता है 15 पर। सल्फर आता है 16 पर। क्लोरीन आता है 17 पर। ऑर्गन आता है 18 पर। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आता है 19 पर और कैल्शियम आता है 20 पर। यहाँ तक के आपके 10th तक का सिलेबस है, ठीक है। अभी मत उतारो बेटा, बाद में उतारो, पहले समझो। ये इनके एटॉमिक नंबर्स हैं। एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ तक के तो कॉन्फ़िगरेशन हमने बना लिए। अब हम आगे चलेंगे। मैं आपके लिए फिर से लिख देता हूँ। के शेल में 2 बढ़ सकते हैं, एल में 8, एम में 18 और एन में 23, ठीक है। अब जब मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने चलूंगा तो पहले में कितने आएंगे, 2। अभी कितने बचे, 9 बचे, 9 बचे ना। अगले में कितने आ जाएंगे, 8। कितने हो गए, 10। तो अब मुझे अगली शेल लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी लिमिट भी पूरी हो गई, इसकी लिमिट भी पूरी हो गई। अब मेरे पास तो 11 है ना, तो मैं कौन सी शेल पे आ जाऊंगा, एम शेल पे आ जाऊंगा। किस पे आ जाऊंगा, एम शेल। तो सोडियम के लिए कितना हो जाएगा, ये सोडियम का हो गया 11। मैग्नीशियम तो पहली में कितने आ जाएंगे, 2। नेक्स्ट में कितने आ जाएंगे, 8। और अगले में कितने आ जाएंगे, 2। फिर अगला आ जाएगा एल्यूमिनियम। पहले में कितने आ जाएंगे, 2। एल में कितने आ जाएंगे, 8। एम में कितने आ जाएंगे, 3। सिलिकॉन के में कितने, 2। एल में कितने, 8। एम में कितने, 4। फास्फोरस फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में कितने, 5। सल्फर फर्स्ट में कितने, 2। एल में कितने, और एम में कितने, 6। क्लोरीन फर्स्ट में कितने, 2। सेकंड में कितने, 8 और एम में कितने, 7। ऑर्डर फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 8। 18 तक पूरा हो गया। यहाँ तक बताओ कौन कौन सीख गया, 18 तक यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको नोट करो। वैसे तो अभी नहीं बिगड़ेगा मुझे लगता है। चलो जी, पोटेशियम के लिए करेंगे। पोटेशियम में कितना होता है, 19।
तो फर्स्ट में कितने आएंगे 2, सेकंड में 8, थर्ड में 9, बस यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है। आप 9 नहीं डालेंगे, आप इसे डालेंगे, इसमें भी 8 और इससे अगली में डालेंगे 1, यानी कि आपने के शेल में कितना डाला 2, एल में आपने कितना डाला 8, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एम में आपने कितना डाला 8 और एन में कितना डाला 1। वीडियो शुरू हो गई थी ना। हाँ, ऐसा क्यों सर, इसकी तो लिमिट 18 तक है, तो फिर हम इसमें 9 डाल सकते थे? नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। उसका रीजन है, जब आप आगे चले जाओगे, ठीक है, तो मान लो ऐसा हो जाता है कि मैं इसमें 9 भर देता, मान लो, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 2, 8, 9, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 9। फिर आगे जाते 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 ऐसा हो जाता, तो ये लास्ट शेल बन जाती। अभी लास्ट शेल कौन सी है? ये वाली। लेकिन अगर मैं ये वाला कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करता तो लास्ट शेल कौन सी बनती? ये वाली। रूल नोट डालेंगे सब लोग, नोट लिखेंगे, लास्ट शेल ऑफ एनी एटम, लास्ट शेल, नोट है ये, ध्यान रहना रखना, लास्ट शेल ऑफ एनी एटम विल नॉट कंटेन इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 8। लास्ट शेल ऑफ एनी एटम will not contain electrons more than 8. Electrons more than 8. तो अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इसको फॉलो करूं तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 9, और लास्ट शेल में किससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते? 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो इसलिए ये वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? गलत। फिर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हम फॉलो करते हैं? ये वाला। लास्ट शेल जो होती है उसमें कभी भी आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं उसको, सबसे बाहर वाली। तो अगर मैं 9 लेता तो आउटर मोस्ट ये होती ना एम वाली, उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी भरे नहीं जा सकते, पॉसिबल ही नहीं। इसलिए हम उसमें 8 कंप्लीट होती है, फिर चौथी शेल पे चले जाते हैं। तो जैसे ही हम कैल्शियम पे आ जाएंगे अब, तो कैल्शियम में पहले में कितने जाएंगे? 2, नेक्स्ट में कितने जाएंगे? 8, थर्ड में कितने जाएंगे? 8, तो लास्ट वाले में कितने आ जाएंगे? 2। इस तरह से 20 किलो। ये किसके क्लियर हो गई बात? ये बात क्लियर हो गई। तो ये पोटेशियम का मैंने बना दिया, कैल्शियम का मैं नीचे बना देता हूँ। इसको आप नोट और कर, फिलहाल रोक दो इस वीडियो।